हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रुति गुप्ता एंड आज हम लोग करेंगे ईवीएस का पार्ट 1 मेरी सुनो अपनी कहो। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो मैं आपको एक एक करके हर पार्ट की समरी बताऊंगी और उस समरी के बाद हम ये जो एमसीक्यूज हैं ये करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हर पार्ट की एक छोटी छोटी समरी बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या है, 3 बच्चे दिखाए गए हैं आपकी बुक में। आप अपनी बुक साथ साथ खोल लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो पहले पार्ट में है कि 3 बच्चे दिखाए गए हैं जिनका नाम है सतनाम, कंचन और पीटर। ये तीनों बच्चे क्या बात कर रहे हैं कि ये बच्चे ये बात कर रहे हैं कि इन्हें अपना रहने का ठिकाना क्यों बदलना पड़ रहा है। कोई कह रहे हैं कि मेरे जो पापा थे वो फैक्ट्री में काम करते थे, फैक्ट्री बंद हो गई है इसलिए अब हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो कोई बोल रहा है कि जो सरकार है वो झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर रोड को चौड़ा कर रही है, तो इसलिए हमें अपना ठिकाना बदलना पड़ेगा। कोई कह रहे हैं मेरे पिताजी सैनिक में हैं तो हम नानी के घर रहते हैं। तो इस प्रकार बच्चे जो हैं आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि कैसे उन्हें अपने रहने का ठिकाना बदलना पड़ेगा, क्यों बदलना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये था। नेक्स्ट आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक अहमद खान बच्चा है जो अपनी कहानी बता रहा है। वो बच्चा कहता है कि मैं गांव में नदी के किनारे पर रहता हूँ और वहां पे बार बार बाढ़ आने के कारण उनकी जो फसल है वो खराब हो जाती है। तो उसके जो अम्मी अब्बू हैं उनको काम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। तो जो उसके अम्मी अब्बू हैं वो एक ईंट भट्टे पर काम करते हैं। यानी ईंट भट्टे क्या होते हैं, ईंटों को बनाने वाली एक भट्टी होती है। मतलब जो कच्ची ईंटें होती हैं वो उस भट्टी में डाली जाती हैं ताकि वो ईंटें जो हैं वो पक्की हो जाए और उन्हीं पक्की ईंटों से फिर घर बनाए जाते हैं। तो वो उस ईंट भट्टे पर उसके माता पिता काम करते हैं और उन्हें कभी किसी ईंट भट्टे पर काम मिलता है, कभी दूसरे भट्टे पर। इसीलिए क्या पता लग रहा है, काम की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो ये थी सेकंड कहानी। थर्ड कहानी आती है काजल नाम की लड़की की। वो लड़की बताती है कि हम लोग जो हैं वो गाडिया लुहार हैं और हम लोग जो हैं वो एक जगह पर नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं काम की तलाश में। वो कहती है कि हम लोग गाडों में रहते हैं। गाडे क्या होते हैं, एक तरह की बैलगाड़ी होती है। तो वो कहती है हम लोग इन गाडों में रहते हैं और इन गाडों में रहना कोई आसान काम नहीं है। क्यों, कभी बारिश आ गई, कभी गर्मी, कभी धूप, कभी सर्दी। तो कहती है कि इसमें रहना बिल्कुल आसान बात नहीं है। और ये जो गाडियां लुहार होती हैं ये क्या, ये लोग लोहे की चीजें बनाते हैं, जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरांत, झारना आदि। ये सब चीजें बनाते हैं और ये जो लोग हैं ज्यादातर ये राजस्थान में पाए जाते हैं। गाडिया लुहार। ये थी एक लड़की काजल, उसने अपनी कहानी बताई है। एक 4th नंबर पे आती है लड़की नंदिनी। अब नंदिनी इसमें अपनी कहानी बता रही है। वह बताती है कि उसके जो पिता हैं वो सेना में हैं, यानी एक फौजी हैं और उनका बार बार तबादला होता रहता है। तो वो बताती है कि इस समय उसके पिता हरियाणा में हैं, उसमें छावनी कैंट में। तो वो कहती है कि पहले मेरे पिता का तबादला महाराष्ट्र में हुआ था, फिर उससे पहले जम्मू कश्मीर में हुआ था और उसको और उसकी माँ को उसके पिता का तबादला होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना काम के कारण। अब यदि किसी के रेलवे या सेना में होती है ना तो उनका ट्रांसफर होता रहता है। तो ऐसे ही वो कहती है कि मुझे और मेरी माँ को ट्रांसफर यानी तबादला होना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि जब भी तबादला होता है उसको नया घर मिलता है, नए स्कूल मिलता है, नए दोस्त मिलते हैं और अलग अलग भाषाएं सीखने को मिलती हैं। तो उसकी जो माँ है उसको इसलिए पसंद है क्योंकि वो जहां भी जाते हैं तबादले के बाद वो वहां के पकवान बनाना सीखते हैं, यानी उन्हें कुकिंग पसंद है। तो इसीलिए उसको और उसकी माँ को तबादला पसंद है। तो इसका मतलब काम के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। तो ये सब थे कारण। ये जो थे 4 पार्ट्स थे जो मेरी सुनो अपनी कहो पार्ट में बताया गया है। ये 4 पार्ट थे। अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं। तो फर्स्ट है
लोगों को किस कारण अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है? तो क्या क्या कारण है अभी हमने पढ़े? क, बाढ़ के कारण, ख, काम की तलाश में, ग, सरकार द्वारा सड़क रेल कारखानों के लिए भूमि अधिकृत करने के कारण, या घ, उपरोक्त सभी। अभी हमने सारे कारण पढ़े तो ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है गड्ढा लुहार मूल रूप से किस राज्य से संबंध करते हैं? अभी हमने पढ़ा जो गड्ढा लुहार है वो मुख्य रूप से राजस्थान से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है एक समुदाय जो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं उन्हें घुमंतु या गड्ढा लुहार कहते हैं। ये मुख्य चीजें बनाते हैं क्या? लोहे के, तांबे के, लकड़ी के, एल्यूमिनियम के। किसके बनाते हैं? लोहे के, जैसे तवा, चिमटा, ये सब। नेक्स्ट है जैसे हमारी भाषा हिंदी है वैसे ही आपके पापा का अगर तबादला बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है यदि वह रेलवे या सैनिक विभाग में है, तो यानी जैसे हम लोग हरियाणा में रहते हैं और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वैसे ही आपके अगर पापा का बार बार तबादला होता रहता है यानी ट्रांसफर होता रहता है दूसरी जगहों पर, तो वहां उस राज्य की भाषा बोली जाती है। तो आपको अलग अलग स्थानों पर जाकर वहां की भाषाएं सीखनी पड़ेंगी। तो अगर आपका ट्रांसफर होगा तो वहां पे पढ़ने के लिए, चाहे पढ़ाई करे, किसी से बातचीत करने के लिए आपको वहां की भाषाएं सीखनी ही पड़ेंगी। तो बताइए किस राज्य में आप कौन सी भाषा सीखेंगे? तो बताइए अगर आपके पापा का तबादला पंजाब में हो तो आप कौन सी भाषा सीखोगे? पंजाबी। पंजाबी। पंजाब में पंजाबी। नेक्स्ट है गुजरात में गुजराती। गुजराती। और महाराष्ट्र में मराठी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा सीखेंगे? मराठी। ठ को बड़ी की मात्रा, मराठी। क्लियर? नेक्स्ट है घुमंतु जाति के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। आज बहुत कम घुमंतु देखने को मिलते हैं, जैसे लुहार, सांसी, बंजारे आदि। अब ये लोग कहाँ चले गए हैं? मतलब पहले घुमंतु लोग बहुत देखने को मिलते थे, कहीं ना कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाते रहते थे, परंतु आजकल ये लोग बहुत कम मिलते हैं। क्यों? क, सरकार ने इनको बसा दिया है। ख, इन्होंने अपना स्थायी धंधा छोड़ दिया है। ग, ये अन्य काम धंधे करते हैं। या घ, ये सभी घ। तो इसी के साथ ये थे हमारी आज की वीडियो पार्ट 1 मेरी सुनो अपनी कहो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने जो स्टार्टिंग में समरी कराई है आपको उसको ध्यान से सुनना है, उसके बाद आप ये आराम से कर सकते हो एमसीक्यूज। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। हैव अ गुड डे।